आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल, आपका मैंने देखा था एलएमएस पे आप एनरोल हो। लेकिन मैम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे वैसे शो नहीं हो रहा। मैंने कल भी आई थिंक देखा है दोबारा एलएमएस ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मैम। अस्सलाम। मैम मैंने ना देखा था एलएमएस पे। मैं भी इनरोल नहीं हूँ आपके सब्जेक्ट में, लाइक मुझे शो नहीं हो रहा आपका सब्जेक्ट। आप लोगों का ना एसएचएस का मेडिकल फिजिक्स है। जी मैम, क्योंकि हम लोगों के जो इन प्रोग्रेस है ना, तो हमें बायोमैकेनिक्स 2 और इलेक्ट्रोथेरेपी जो है उन दोनों में हम लोगों का इन प्रोग्रेस है। लेकिन वो जो आपने तो एनरोल किया हुआ, लेकिन हम लोगों को वो शो ही नहीं हो रहा। अगर कोई होता तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स भी हम लोगों को शो ना हो रहे होते। क्योंकि मैंने तो चेक किया था कोमल, आपका आप तो शो हो रही थी मुझे। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। जी मैं मैम। इसमें रोल नहीं हूँ। मैम कंजा शहीर भी चेक कर लेना। एनरोल तो मैंने सबको किया, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, कोमल ये देखो, यहाँ पे आपका नेम आ रहा है कोमल अमीन, नजर आ रहा है ये? मैम नहीं, मुझे तो वो स्लाइड्स ही शो हो रही हैं अभी तक। अच्छा एक मिनट, मैं न्यूज शेयर करती हूँ। आप देखो, नजर आ रहा है? जी मैम। ये देखो कोमल अमीन। जी। ठीक है, और कौन किसने चेक करना है आपका? कंजा शहीर भी हिमांशु, कह रही थी। हाँ। वो भी मैंने कंजा देख लिया, शहीर, वो ऊपर देख था, लो, आप हो एनरोल हो। साथ ही है। मैम यस मैम। हिमांशु शादी। मैम ये मेरा भी देखो बच्चे, चेक कर ये दें। SHS 212 है आप लोगों का, ये देखना है आप लोगों ने। ईमान ई से या आई से? ई से मैम। ई से। ये देखो ईमान, आप भी एनरोल हो। मैम मेरा भी चेक कर दें। मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन। जैन। मैम मोहम्मद हाशिर में। मोहम्मद मैम मेरा भी नहीं हो रहा, सलीम नवीद का किसी मोहम्मद का भी नहीं हो रहा। हाशिर का नहीं मैम है। हिबा मैम आसिफ मोहम्मद पे हाशिर। देखते हैं। हिबा आसिफ है। मैम सलीम नवीद। मैम मोहम्मद फरहान। एक मिनट ठहरे बच्चे। मोहम्मद फरहान। यस मैम। मोहम्मद फैसल आ रहे हैं। और मैम मोहम्मद जैन भी चेक कर दें, वो भी नहीं पहले शो हुआ। मोहम्मद जैन। मैम मोहम्मद हाशिर। जैनुल आबिदीन हैं आप? लेकिन मैम मुझे नहीं शो हो रहा आपका। दूसरे मतलब हो जाते टीचर्स के, लेकिन आपका मेडिकल फिजिक्स का नहीं हो रहा। आप लोगों का ना, ये देखो, ये नजर आ रहा है कोर्स SHS 212 ई, यस मैम। इसको क्लिक करना है आपने, ये है आपका कोर्स। मैम लेकिन शो ही नहीं हो रहा वो, अगर हम कोड भी लगाएं लेकिन हमें आपका शो नहीं हो रहा। मैम नहीं शो हो रहा। मैम दूसरे टीचर्स का हो रहा है लेकिन आपका नहीं हो रहा। यस मैम मैम नहीं मेरा, हो रहा यस आपका। मैम इसका नहीं क्या शो हो हल रहा। है? मैम मेरा देखिएगा, सलीम नवीद। सलीम नवीद, सलीम नवीद, सलीम नवीद आप भी हो। आप सारे इनरोल हो, 100 स्टूडेंट्स हैं इसमें, लेकिन आप लोगों मैम को मोहम्मद शो क्यों हाशिर नहीं हो रहा? देखिएगा, मोहम्मद हाशिर एनरोल्ड है। आप लोगों को क्यों शो नहीं हो रहा? मोहम्मद हाशिर अमान, आप भी हो? मैम मरियम अब्दुल कादिर। मरियम अब्दुल कादिर भी हैं। मैम उस्मा जावेद देखिए। अब अगर मैंने यहाँ पे लेक्चर अपलोड किया हो तो आप लोग तो कह रहे हो आप लोग को ये नजर ही नहीं आ रहा। उज़मा जावेद आप भी हो?
चलो इसको मैं देखती हूँ इसका क्या करना है, ठीक है। आप लोगों के ना मैं कोऑर्डिनेटर से बात करती हूँ। बाकी टीचर्स का भी इसी तरह आ रहा है? नो मैम, मैम अभी ना मैंने आपके नेम से सर्च किया उसमें कोर्सेज में ना, तो उसमें बाकी यानी आपके इसी फॉल 2020 के बाकी मतलब कोर्सेज आ रहे हैं, अप्लाइड फिजिक्स है और इस तरह करके। तो ये हमें वहाँ पे भी नहीं शो हो रहा, वहाँ पे बस 3 जो है वो हम लोगों को सब्जेक्ट आपके नाम से शो हो रहे हैं। मैकेनिक्स लैब है, मैम कोर्स कोड बायोलॉजिकल एक दफा फिजिक्स है। दोबारा बताएं। कोर्स कोड SHS 0.212। अच्छा से जब मेरे नाम से सर्च करते हैं तो ये वाला ऑप्शन ये नहीं आ रहा कोर्स मतलब। नो मैम, बाकी आपके 3 जो है वो कोर्सेज आ रहे हैं, मेडिकल फिजिक्स नहीं आ रहा। मेडिकल फिजिक्स नहीं आ रहा। कोर्स कोड लिख के सेंड सर्च और करो। मैम अब 3 उसमें भी टीचर्स आ मेडिकल कोर्स रही हैं, कोड फिजिक्स, से भी सिद्रा नहीं आ रहा। यासीन और हाँ वो और है। नहीं नहीं सिद्रा वही है। यासीन और सिद्रा हीरा यासीन सिद्रा हीरा आपका ना? यासीन और मेरा नाम आएगा। सिद्रा खालिद आ रहा है मैम मैम। नहीं, आपका नहीं है, और ये है भी आई सिद्रा थिंक खालिद स्प्रिंग। और हीरा यासीन। नहीं नहीं वो सिद्रा खालिद और हीरा यासीन वाला नहीं है। फिर मैम बस यही 3 शो हो रहे हैं ये सेक्शंस। टॉप पे आएगा, मेडिकल फिजिक्स हीरा यासीन एंड देविया मर्ज, ये वाला आएगा सेक्शन IT। ये नजर आ रहा है? नहीं कौन सा मैम, वो मैम? आई थिंक स्प्रिंग 2020 के हैं, फॉल का नहीं है। यहाँ तो आ रहा है ये फॉल 20 का ही। चलो इसको मैं देख लेती हूँ, इसका पता कर लेते हैं। ओके अच्छा कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट टाइम मैंने? ये वाली स्लाइड होगी थी। यस मैम। अच्छा अब आपके पास जो है वो लास्ट स्लाइड में आपने पढ़ा था ना कि जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। पढ़ा था ना ये? यस मैम। मैम ठीक है। अब यहाँ पे रहे आपके पास ये एक रूलर की एग्जांपल है, ठीक है। ये जहाँ पे आपके पास पेंसिल है ना, ठीक है, ये इसका इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपके पास जो ये रूलर है ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास हमने क्या फाइंड कर लिया, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट का आप सेंटर ऑफ मास जो है वो फाइंड कर लेते हो वो स्टेबल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। समझ आ गई? ये एक पॉइंट है आपके पास। The point at which all the mass of an object seems to be concentrated is called its center of mass, ठीक है। अच्छा जी अब आपके पास आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल होती है बॉडी की स्टेट, जब एक बॉडी स्टेबल हो और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो फोर्सेस विल बी जीरो और टॉर्क भी जीरो हो जाती है। टॉर्क भी जीरो हो जाती है। जो आपके पास इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है ना वो आपके पास आती है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक आपके पास स्केल है, ठीक है। दो फोर्सेस जो है वो अप एक्ट कर रही हैं और एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। लेट्स सपोज ये आपके पास 2 न्यूटन फोर्स थी और ये आपके पास है 3 न्यूटन फोर्स, और जो आपके पास डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना ये है 5 न्यूटन, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 3, क्योंकि ये अप वाली फोर्सेस थी, किसके इक्वल आ जाएगी, डाउन वाली फोर्स के। और ये आपके पास आ जाएगा 5 = 5। अगर आप 5 यहाँ ले आओ तो आ जाएगा 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। आपके पास जितनी भी फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही होती हैं ये आपकी अप फोर्सेस हैं, ठीक है, और ये आपकी जो है ना वो डाउन फोर्स है। तो जितनी भी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करेंगी वो किसके इक्वल, उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, तभी आपके पास जो है वो स्टेबल कंडीशन में आएगा, ठीक है। जो सेकंड
इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना वो ये है कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स मस्ट बी इक्वल टू 0। टॉर्क है आपके पास रोटेशनली फोर्स, टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के, इसी के इक्वल होता है ना, यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो हमारे पास सारी फोर्सेस वो इक्वल होनी चाहिए 0 के। जो सेकंड है वो ये है कि सारे टॉर्क जितने भी किसी बॉडी पे एक्ट करें वो किसके इक्वल होने चाहिए, वो 0 के इक्वल होने चाहिए। टॉर्क मींस रोटेशनली फोर्सेस, डबल ठीक टू है। फाइव डबल नाइन जितनी भी किसी बॉडी पे एक्ट करेंगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो 080 0 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई? बात ये क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब आपके पास जैसे कि इसकी ये है ना, ये दो चीज़ें जो मैंने मेंशन की हैं, इसको हम कहते हैं ये आपके पास इक्विलिब्रियम की क्या है, कंडीशंस है, ठीक है। कि एक आपके पास कंडीशन है कि फोर्सेस सम करें तो सब इक्वल हों, और एक आप 0 के इक्वल हों, और अगर हम सारे टॉर्क्स को इक्वल करें तो वो भी इक्वल टू 0। ये इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। अब आपके पास आती हैं इक्विलिब्रियम की टाइप्स। इक्विलिब्रियम की टाइप्स में आपके पास जो है ना वो एक टाइप ये मेंशन की हुई है जिसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, एक आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और एक आपके पास होती है न्यूट्रल, ठीक है। जो आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपके पास होता है कि अगर आप एक चीज़ को डिस्प्लेस करो, ठीक है, और उसको डिस्प्लेस आपने ऐसे किया है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस ना आए, तो वो आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। आपके पास जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो ये कि आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो, उसकी पोजीशन चेंज करो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सम डिस्प्लेसमेंट के बाद वो दोबारा अपनी स्टेबल पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो वो आपके पास होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके आगे एग्जांपल होगी। और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसमें आपके पास ये है कि आप उसको जिस तरह मर्जी डिस्प्लेस कर लो, ठीक है, उसमें वेरिएशन नहीं आती, उसमें चेंजिंग नहीं आती। जैसे कि इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है न्यूट्रल की वो ये है कि जैसे आपके पास बॉल होता है, बॉल को आप जो है वो रोल करो, ठीक है। अब बॉल आपके पास क्या होता है, सिमेट्री होती है उसके अराउंड, तो वो यस आपके मैम। पास उसको स्टार्टिंग भी वही पॉइंट होगा, उसका एंडिंग भी, उसमें आपके पास जो है वो स्टेबल अनस्टेबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपके पास लेट्स सपोज स्टेबल की एक एग्जांपल है, जैसे कि एक आपके पास जो है ना राउंड शेप है, ठीक है। मैंने यहाँ से जो है ना वो एक बॉल, ठीक है, इसको मैंने रोल किया। अब ये रोल करते 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ये यहाँ आ जाएगी ना, ठीक है। ये यस मूव मैम। करने के बाद दोबारा यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे सेंटर पे आ जाएगी। ये आपकी यस। स्टेबल की एग्जांपल है। लेकिन अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल में आपके पास लेट्स सपोज मैंने बॉल थ्रो की है, अनस्टेबल में मींस वो बाहर चला गया, इतनी स्पीड से की है कि वो बाहर निकल गया, ठीक है। मैम अनस्टेबल की ये भी हो सकती है ना, लाइक एक पेंसिल है और वो उसको हमने खड़ा करने की कोशिश किया, वो गिर गई है वो बाद नहीं में। हुई, वो भी अनस्टेबल है, ठीक यस है। मैम। एक बुक है, बुक को आप जो है वो थोड़ा सा लिफ्ट करो, उसके बाद उसको थ्रो करो, तो वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन में वापस आ जाए, वो स्टेबल है। न्यूट्रल में क्या होगा, लेट्स सपोज इस बॉल को मैं रोल कर रही हूँ, ये बॉल जो है वो रोल करता हुआ जा रहा है, इसका स्टार्टिंग भी आपको नहीं पता, एंडिंग भी नहीं पता, ठीक है। ये रोल होता जाएगा, तो ये किसकी एग्जांपल आ जाएगी, ये न्यूट्रल की आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब आपके पास आगे हैं जैसे कि डेफिनेशंस हैं, ठीक है। डेफिनेशंस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर अ रिजिड बॉडी। आप लोग को ये इन साइंस का पता है, जैसे कि हमने सम ऑफ ऑल द फोर्सेस में समेशन यूज किया था, इसमें और इंटेग्रल में क्या डिफरेंस होता है? मैम ये रेशियो होती है अप्रोच टू, मतलब 0 से 1 तक अप्रोच करना होता है, उसके लिए इंटीग्रल यूज करते हैं। 0 से 1 तक किस में? मतलब एक चीज़ को हमने अप्रोच करना हो 0 से 1 तक, अप्रोच टू 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3 इस तरह करना होता लिमिट की बात कर रहे हो? है। जी नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समीशन और इंटेग्रल कब यूज करता है? लिमिट तो इसमें भी लगती है समीशन में। समीशन जब हमने सम करना होता है,
किसका? मैम समीशन में ऐड किसी कर भी देते हैं चीज का सबको। और इंटीग्रल कब यूज होता है? जब वेरिएशन देखनी हो हमने। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब समीशन हम यूज करते हैं ना, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हैं। जैसे 1 को ऐड किया 2 में, 2 को ऐड किया 3 में, और फिर 4 एंड सो ऑन। लेकिन जब आप इंटीग्रल यूज करोगे ना, तो उसमें आप क्या करोगे, आप 1 ऐड करोगे, उसके बाद आप 1.1 ऐड करोगे, फिर 1.2। मीन्स 1 से 2 के दरमियान में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, 1.1 है, 1.2, सो ऑन, जब तक आपके पास 2 नहीं आता। जब आप इंटीग्रेशन यूज करते हो ना, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप कंटिन्यूस वैल्यूज को ऐड कर रहे होते हो। जैसे 1, फिर आपके पास आ गया 1.1, 1.2, 1. जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज है ना, वो इस इंटीग्रल के थ्रू हम ऐड करते हैं। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। इसलिए हम किसी भी इक्वेशन में जहां हमने कंटिन्यूस वैल्यू को जनरेट करना हो, वहाँ पे इंटीग्रल यूज करते हैं। और समीशन हम हमेशा तब यूज करेंगे जब हमने डिस्क्रीट वैल्यूज को ऐड करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर आप 5.5 इसमें ऐड करोगे, तो समीशन नहीं यूज करोगे, इंटीग्रल यूज करोगे। समझ आ रही है बात? यस मैम। जी मैम। अच्छा, आपके पास इसकी डेफिनेशन है कि a body or any part of it which is currently stationary will remain stationary if the resultant force and the resultant moments are zero for all the forces and couple applied on it। ये couple क्या होता है आपके पास? मैं पूछ रही थी उसे क्लास में लेनी। मैन अनइक्वल फोर्सेस होती हैं मतलब टू Unequal इक्वल एंड forces अनइक्वल, होती टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। टू यस इक्वल मैम। फोर्सेस होती हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। दो जैसे आपके डायरेक्शंस पास में होती है। इसकी सबसे टर्निंग अच्छी अप एग्जांपल, व्हील इसकी एग्जांपल होगी। हाँ, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हो सकती है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग होता है ना आपके पास, उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होती है? कपल की फोर्स अप्लाई हो रही होती है। आप क्या करते हो, आप लेट्स सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करे हो, अब ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और 5 ही न्यूटन फोर्स आपकी जाएगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो कपल होती है टू फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ना वो स्टैटिक की एग्जांपल आ गई। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द forces acting on a body is zero and the body is in the state of rest, then its equilibrium is termed as static equilibrium. For example, all stationary bodies, ठीक है। stationary bodies means velocity क्या है? जीरो। जीरो, ठीक है। जीरो है। स्टेशनरी के लिए आपके पास v जीरो, दैट मीन्स कि वो क्या है, वो रेस्ट पे है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास है a body is said to be in stable equilibrium if it come back to its original position when it is slightly displaced। अब ये बहुत अच्छी आपके पास बुक की एग्जांपल है कि बुक आपके पास जो है ना वो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लाई कर रही है, लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने थोड़ा सा उसको टिल्ट किया एट सम एंगल, ठीक है। उसके बाद आप जब दोबारा इसको ड्रॉप करोगे तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। में मैम स्प्रिंग भी आ सकता है। क्या आ सकता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग भी आ सकता है, मैम अच्छी एग्जांपल है। मैम जी जी, मैम ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम दोबारा बताइएगा, मेरे डिस्कनेक्ट हो गया था। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपके पास जो है ना वो तब अटेन होता है जब आपके पास एक बॉडी को आप स्लाइटली डिस्प्लेस करो और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। उसको आपने चेंज किया, ठीक है, लेकिन वो अपने इन्फ्लुएंस से दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। जैसे कि ये एक बुक की एग्जांपल है। अब आपके पास बुक जो है ना वो आपके पास हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है, ठीक है। मैम आपने मैं क्या किया, स्टैटिक का कह रही हूँ, ये जो पिछले स्लाइड पे एग्जांपल थी, वो चेयर और टेबल वाली। उसमें मैंने ये कहा है, स्टेशनरी का बताया। स्टैटिक में ये सारी एग्जांपल आ रही है ना कि ऑल स्टेशनरी बॉडीज। स्टेशनरी बॉडी मींस कि v क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मींस वो किस क्या है, वो रेस्ट पे है। ये एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है। यस मैम। ओके, ये वाली बुक की एग्जांपल समझ आ गई? जी मैम।
ठीक है। अब इसी तरह आपके पास जो है वो न्यूट्रल आ गया। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन सच स्टेट that if it is displaced then neither it topples over nor does it come back to its original position. ठीक है, then such state is called neutral equilibrium. When a body which is in neutral equilibrium is disturbed, its center of gravity is neither raised nor lowered but it remain at the same height. ये center of gravity वाला concept आप next slide में पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि एक rolling ball है, इसमें आप देखो ये यूजुअली ये यूज़ किया हुआ है, ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, COG को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बॉडी जो है ना वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहती है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब नहीं होता, ना वो रेज होता है ना वो लोअर होता है। ठीक है, ना वो इंक्रीज करता है ना वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो तब आपके पास जो बॉडी है वो क्या होती है, वो इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होती है। ठीक है, समझ आ गई? जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास जो है ना ये स्टेबिलिटी जो है ना वो किस तरह अफेक्ट होती है। आपके पास जो है द साइज ऑफ सपोर्टिंग बेस, ठीक है, द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पोजीशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी। अब ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आगे आपके पास स्लाइड्स में ना डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। आप लोगों को बेस ऑफ सपोर्ट का पता होगा, BOS का, यस मैम। जी लाइन मैम। ऑफ ग्रेविटी का पता होगा, यस। ठीक है, जी मैम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्लैश सेंटर ऑफ मास। अच्छा, बेस ऑफ सपोर्ट क्या होती है? मैम किसी भी अभी सब्जेक्ट को हमने प्लेस किया हुआ जितना भी एरिया वो उसके मतलब अंडर आता है उसकी बेस होती है। अगर हमने एक फुट मैम प्लेस उस किया बॉडी ने तो जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है। एरिया कवर किया होता है वो सर। वो उसकी बेस ऑफ सपोर्ट होती है। ठीक है, और ये आपकी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? जहाँ पे होल बॉडी का मास एक्ट करता है। अब जैसे कि ना ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ना पहले, चलो यहाँ पे देख लें कि अगर एक ट्रायंगल है, मैंने इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? आपके बाद वो लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नो, होगी प्लम ग्राउंड की लाइन तरफ। मेथड। ठीक है, आप क्या करते हो, आप इसके एक एंड से थोड़ा सा वेट जो है वो अटैच कर देते हो mg। अब वेट अटैच करने से क्या होता है कि आपकी स्ट्रिंग में ना टेंशन आ जाती है, टेंशन से आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो आप क्या करते हो, आप उधर जो है ना वो डॉट्स लगा देते हो, डॉटेड लाइन लगा देते हो। इसी तरह फिर जब आपने इस कॉर्नर से उसको अटैच करना है कॉर्नर 2 से, तो आपके पास जो है ना वो डॉटेड लाइन कुछ ऐसे आएगी और फिर थर्ड से डॉटेड लाइन ऐसे आएगी। तो ये यहाँ इस पॉइंट पर आपके पास जो है ना वो उसका क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, जहाँ वो तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, जहाँ तीनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस इमेज में देखें, आपके पास जो है वो इसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो बाहर है। ठीक है, सेंटर, अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो आउटसाइड है। कैसे? लेट सपोज आप इसको एक बॉक्स में इनक्लोज करो इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसी तरह प्लम लाइन मेथड से आप जो है वो लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना कहीं बाहर आउटसाइड द बॉडी लाई कर रही है। ठीक है, अब वो आउटसाइड द बॉडी लाई कर रही है, आपके पास ये स्टिल स्टेबल है, ये गिर नहीं रहा, क्योंकि इसको क्या सपोर्ट कर रही है, इसको बेस सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ डिटेल में। अच्छा जी, अब ये आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाइट, while other things being equal the lower the COG the greater will be the body stability। आपकी बॉडी का जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट लो होगा, आप उतने क्या होगे, स्टेबल होगे। ठीक है, जितना आपका COG जो है वो इंक्रीज करेगा उतनी आपकी क्या होगी, अनस्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके पास नेक्स्ट स्लाइड्स में, हाँ अब ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि द ट्रैफिक कोन। अब ट्रैफिक कोन में देखो, ट्रैफिक कोन का ना उन्होंने ये ब्लू डॉट शो किया हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे ही है। जी। और ये जो एरो शो किया हुआ है ना, ये इसकी क्या है, बेस ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, अब देखो कि ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना कितना लो है। ठीक है, बिल्कुल बेस ऑफ सपोर्ट से थोड़ा सा हाइटेड है। तो इसका जितना आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा
उतने इतना ही ज्यादा आपके स्टेबल पास होगा। ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगा। अब अगर लेट सपोज इसका वैसे हो यहाँ पर हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये उतना ही आपके पास क्या होगा अनस्टेबल किसी ऑब्जेक्ट का, लेट सपोज कोन का नहीं, कोन का यहीं पे होगा आपके पास। ठीक है, समझ आ गई कि जी जितना मैम। आपके पास सी ओ जी कम होगा और उतना ही वो आपके पास क्या होगा स्टेबल होगा। जैसे कि अब ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल आ गया आपके पास, ये देखो इसमें ना ये जो आपके पास वाइट लाइन है ना, वाइट लाइन शो कर रही है लाइन ऑफ ग्रेविटी को, एलओजी को। ठीक है, जो ये ऑरेंज एरो है ये शो कर रहा है बेस ऑफ सपोर्ट को, और जो ये आपके पास ब्लू डॉट है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब आपके पास जो है ना वो दो ऑप्शंस होती हैं। अगर तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस के अंदर आए ना, जैसे कि आपके पास ये देखो बेस ऑफ सपोर्ट और ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था और ये आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी है। अगर तो ये दोनों पॉइंट्स बेस ऑफ सपोर्ट में आए तो आपका ऑब्जेक्ट स्टेबल है। ठीक है, अगर आपका लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो बेस से बाहर आ जाती है ना, तब आप इनस्टेबल हो जाते हो। समझ आ रही है ये बात? जी मैम। अब देखो ये फर्स्ट जो इमेज है इसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर है, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट इमेज में देखो ये ऑरेंज बेस ऑफ सपोर्ट है, लाइन ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल एज पे है, ये भी क्या है अनस्टेबल। अनस्टेबल है। ठीक है, समझ आ रही है इसका कैसे रिलेशन है? यस जी मैम। मैम। कि आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर बेस ऑफ सपोर्ट पे आ रही है तो आप स्टेबल हो, अगर वो बाहर है तो आप अनस्टेबल हो। ठीक है, जैसे ये थर्ड इमेज में देखो ये भी आपकी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर है, तो ये भी आपके पास जो है वो अनस्टेबल है। समझ आ रही है बात? जी मैम आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी अगर मैं दे दूं, जैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटीज आपको प्रोवाइड किए, बता देंगे कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है, यस कौन सा मैम। यस पता मैम। लग जाएगा ना? यस ठीक है। मैम, यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम, पता चल जाएगा। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वो स्ट्राइड स्टैंडिंग है। ठीक है, आप ये देखो कि इन्होंने जो नीचे इमेज है इसमें ये देखो, इसमें ये अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लेट सपोज और ये उसकी बेस ऑफ सपोर्ट है, ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये बेस ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है ना, यस मैम। यस तो ये मैम। क्या हुआ, ये जी। स्टेबल हुआ, ऐसे ही है। यस मैम। और अब नीचे वाली इमेज में देखो, अगर ये टू आपके पास, ये कलर ही खराब है, देखो ये उसकी बेस ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, तो ये भी क्या है आपके पास स्टेबल। टेबल। स्टेबल स्टेबल है। है। ठीक है, समझ आ गई ना इस बात की? जी यस मैम। मैम। ठीक है, वही अभी मैंने आपको तीनों चीजें एक्सप्लेन कर दी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास है पॉइंट एट विच ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इक्वली बैलेंस्ड, बेस ऑफ सपोर्ट एरिया विद इन एन ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, लाइन ऑफ ग्रेविटी डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द ग्राउंड। ठीक है, समझ आ गई? ये जी डेफिनेशन है मैम। उसकी। अच्छा, अब ये भी आपके पास जो है ना वो बेस ऑफ सपोर्ट जो है ना उसके भी आपके पास, जैसे कि इमेजेस हैं ए बी सी। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज इन बैलेंस्ड इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स बेस ऑफ सपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट में आ रहा है तो आप स्टेबल हो। द लार्जर द बेस द इजियर इट इज टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव इट एंड स्टे इन बैलेंस। जैसे कि ये आपके पास है कि अगर मेरे पास स्मॉल बेस है, जैसे कि यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ये बेस ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, अब इसमें मुझे लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ना उसको यहाँ यहाँ सेंटर में आ सकती है, या थोड़ा सा ये टिल्ट होके आउटसाइड आ सकती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या है आपके पास अनस्टेबल, क्योंकि इसकी बेस ऑफ सपोर्ट कम है। जो अगर बेस ऑफ सपोर्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपके पास जो है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर ले, ऐसे एक्ट कर ले, ऐसे एक्ट कर ले। ठीक है, जिस मर्जी डायरेक्शन में एक्ट कर ले, आप क्या हो गए, आप स्टेबल हो गए। ठीक है,
यही बात इन्होंने यहाँ लिखी हुई है, the larger the base the easier it is to keep the center of gravity above it and stay in balance। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट अगर कम होगी तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं आपकी बॉडी के अनस्टेबल होने की। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्या जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट इमेज में है, BOS is the area formed under the body by connecting with one continuous line all points in contact with the ground। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये ए वाली इमेज है, इसका बेस ऑफ सपोर्ट ये क्रॉस से शो किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो थर्ड एग्जांपल है ना, ये इंटरेस्टिंग है, ये सी वाली। इफ अ पेशेंट वॉक्स विद स्टिक्स और क्रचेस द BOS इन द एरिया बिटवीन द क्रचेस एंड द फीट। आप लोगों ने कभी देखा है वो जो स्टिक्स के साथ चलते हैं उनको क्रचेस कहते Yes, हैं? ma'am. ठीक जी है, मैम। मैम उनकी बेस ऑफ सपोर्ट क्या होती है? उनकी बेस ऑफ सपोर्ट फुट से थोड़ा सा आगे होती है और ये उनके क्रचेस हैं। ठीक है, तो अगर वो उस बेस ऑफ क्रचेस और फुट के दरमियान में रहेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे, अगर वो इनसे बाहर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल हो जाते हैं। Step. अब ये देखो, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप क्या करते हो, COG निकालने के लिए प्लम लाइन टेक्निक यूज़ करते हो। आपके पास जितने भी कॉर्नर्स हैं, जैसे यहाँ पे लेट सपोज ये 4 है ट्रायंगल, ये आपके पास है रेक्टेंगल। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसके 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, आप इसके ना फर्स्ट कॉर्नर से एक लाइन कनेक्ट करते हो, प्लम लाइन। फिर जब आप वो लाइन ड्रॉ कर लेते हो, फिर आप सेकंड से करते हो, फिर आप क्या करते हो, आप एक लाइन जो है वो थर्ड से कनेक्ट करते हो। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है ना वो फोर्थ से कनेक्ट करते हो, आपके पास जो है ना वो एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ये यहाँ पे किया हुआ उन्होंने। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करनी हो तो आप जो है वो प्लम लाइन टेक्निक जो है ना वो यूज़ करते हो। ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा, लाइन ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना वो देखो, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी इन्होंने यहाँ पे शो की हुई है कि ये कैसे ह्यूमन बॉडी से कैसे ये आपके पास आती है। ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये आपके पास है, ये डॉटेड लाइन है, ये जो सेंटर से आ रही है, ये आपकी यस लाइन ऑफ ग्रेविटी है। और ये देखो, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो दिखा रहे हैं वो कहाँ कहाँ से पास कर रही है। स्कल के पॉइंट से पास कर रही है, शोल्डर से, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट था, ये आपका जॉइंट, ये आपका नी मैम जॉइंट, ये आपका एंकल। जी जी, मैम ये किसी के पीछे से आवाजें आ रही हैं। बंद कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये देखो ये किस किस पॉइंट से आपके पास जो है वो आ रही है। एक तो आपके पास स्कल के पॉइंट से आ रही है, शोल्डर के पॉइंट से, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ये आपके पास हिप जॉइंट से आ रही है, नी जॉइंट से आ रही है और एंकल जॉइंट से आ रही है। ठीक है, ये उसका फ्रंट व्यू है आपके पास और ये उसका साइड व्यू है। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ना वो एक अच्छी एग्जांपल है कि देखो, जब आपके पास एक ये जो ब्लैक डॉट है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शो कर रहा है। ठीक है, आपके पास जब आप बिल्कुल स्टिल स्टैंड करो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो इस पॉइंट पर है। ठीक है, होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा स्ट्रेच करो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ऊपर हो Raise जाता कर है। देते हैं। ठीक है, Raise जब कर आप देता है। जब आप बाउ डाउन करो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी से बाहर आ Lower. जाता है। ठीक है, Yes. लेकिन अब ये तीनों पोजीशंस जो हैं वो स्टेबल हैं। क्यों? Ma'am, base of sport. मैं बेस ऑफ सपोर्ट सेम है क्योंकि इनमें। ये बेस ऑफ बेस सपोर्ट है ना। सपोर्ट ठीक है, नहीं है बेस ऑफ सेंटर ऑफ सपोर्ट, ग्रेविटी। ये देखो ये आपके पास बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर लाए कर रही है। ठीक है, इसलिए ये भी स्टेबल है, ये भी बेस ऑफ सपोर्ट में है, ये भी बेस ऑफ सपोर्ट में है। तो तीनों आपके पास जो है ना दरम्यान में आ रही टेबल। दरमियान में यस आ रही मैम। है, इसलिए ये तीनों आपके पास क्या है? स्टेबल है। ठीक है, अच्छा वैसे ये यहाँ पे 55% लिखा हुआ है, जो मेल होते हैं ना उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है कहीं 57% पे,
और जो फीमेल्स होती है ना उनका होता है 55%। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अब ये आपके पास है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। ये जो इमेज है ना ये आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक ड्राइंग की एक्सप्लेनेशन है और ये आपके पास लास्ट ड्राइंग की एक्सप्लेनेशन है। आपके पास लाइन ऑफ ग्रेविटी का उन्होंने कहा है फॉर बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इट इज एसेंशियल दैट द लाइन फ्रॉम LOG शुड फॉल विद इन द BOS। कि जो लाइन है ना आपकी वो बेस ऑफ सपोर्ट में से पास करनी चाहिए, आपका बैलेंस क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। The farther the line of gravity from the center of base, the lesser the stability। अगर आपकी बेस ऑफ सपोर्ट से आपकी लाइन ऑफ ग्रेविटी बाहर है ना, एज पे है, वो भी आपके पास क्या होगी, अनस्टेबल होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। The near the line of the gravity to the center of base, the greater the stability। अगर आपके पास बेस ऑफ सपोर्ट में बिल्कुल सेंटर में आपके पास लाइन आ रही ना, तो ये आपके पास मोर स्टेबल है, ठीक है। अगर बिल्कुल सेंटर में आ रही है ना बेस ऑफ सपोर्ट के, तो वो बहुत स्टेबल है आपके पास। अगर वो एज पे है तो इसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या है, लेस है, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, इसका अब आप लोगों ने इस ड्राइंग का मुझे आप लोगों ने बताना है। ए का बताएं जरा, ए स्टेबल है, मैम यस मैम। Yes, स्टेबल ma'am. है। ये बेस ऑफ सपोर्ट है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ से वो ठीक है, सही आ गया। बी वाली इमेज ये Base मोर stable. स्टेबल होगी, स्टेबल है। मोर स्टेबल होगी। Ma'am, ये base ज़्यादा आपके होगी. पास ये स्टेबल होगी, गुड, इसमें बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो गई है। ठीक है। सी और वाला ये लेस स्टेबल होगा। ये बेस लेस Unstable. स्टेबल। लेस स्टेबल है। Base least हो गई है. इसकी कहीं आपके पास जो है ना वो कहीं आउटसाइड एज एज पे लाया करेगी, ठीक है। तो ये आपके पास लेस स्टेबल, और वो आपको लेस देखने से भी लाइन पता ऑफ लग रहा ग्रेविटी आउटसाइड लाई करेगी। है। समझ आ गई। यस जी मैम। मैम. अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये भी एक चीज है जो अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी को, मास, द पर्सन हिमसेल्फ। अदर थिंग्स माइट बी इक्वल, बट अगर आपका मास ग्रेटर है ना तो आपकी स्टेबिलिटी भी ग्रेटर होगी, ठीक है। यस यस जैसे मैम। कि एग्जांपल है, कैरिंग वेट इन बोथ हैंड्स विल इंक्रीज स्टेबिलिटी देन इन केस ऑफ कैरिंग अ वेट इन वन हैंड। देखा ही होगा आपने, जी आप मैम. स्टेबल करने के लिए क्या करते हो, आप दोनों हाथों, वो अक्सर छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप दोनों हाथों से पकड़ के इसको लेके जाओ, क्या आपका वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने हाथ में अगर बुक पकड़ी हुई है, कोई आपके पास ग्लास है, ठीक है, वो आपकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना आपके पास मास जो है वो ग्रेटर होगा, द ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है। ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आ गई। जी मैम आ यस गई. मैम। यस मैम। अब अगर कोई इमेज आ जाए ऐसी जिसमें आपने बेस ऑफ सपोर्ट और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैलकुलेट आपने बताना हो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, बता दें। जी यस मैम. मैम। यस मैम. यस मैम। ठीक हो गया, ये आपका जो लेक्चर है ना ये कंप्लीट हो गया। अब आपका जो है क्या टाइम हुआ, 40 240 मिनट। जी ओके। ये नजर आ रही स्लाइड। जी मैम आ रही. यस। कांजा सही। हाँ जी, कांजा क्या हुआ आपको? मैम मैं 2 मिनट के लिए लीव कर सकती हूँ मीटिंग? खैरियत है? मैम वो कुछ काम है, मैंने पापा को कॉल करनी है। चलो ठीक है, कर ली, ज्वाइन कर लीजिए। ओके मैम। अच्छा, आपके पास जो है ना वो जैसे हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिस्कस किया था, ठीक है। एक तो थी आपके पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड क्या थी? समेशन ऑफ टाउ। समेशन ऑफ टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने इसमें इस
क्या डिस्कस करना है आपने? टॉर्क को डिस्कस करना है। टॉर्क आपके पास क्या होता है? मैम ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। टर्निंग टर्निंग इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ऑफ अ फोर्स, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा, इसमें अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंट ऑफ आर्म क्या है? स्केलर है। मोमेंट ऑफ आर्म क्या है? मैम ये स्केलर होगा ना, स्केलर क्वांटिटी होगी। आपके पास जो टॉर्क है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। मैम फोर्स की वजह से वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ये देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों को कॉन्सेप्ट है डॉट या स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का? यस। चलो बताओ फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? मैम जिसकी डायरेक्शन हो वो वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जिस हो वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है, साथ हो। और जिसमें ये सिर्फ देखो, मैग्नीट्यूड हो वो जब मैं लिखती हूँ ना स्केलर ए क्वांटिटी होती है। डॉट बी, वो आता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड बिकॉज ऑफ थीटा। ठीक है। लेकिन जब मैं ये लिखूंगी ना ए क्रॉस बी, तो वो मेरे पास आएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन साइन ऑफ थीटा। थीटा, और साथ आता है एन डायरेक्शन, ठीक है। जब ये आपके पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है ना, ये आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट, ये है क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ। दो वेक्टर्स का क्रॉस आपको अगर वेक्टर क्वांटिटी दे तो वो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट होता है। दो वेक्टर्स का क्रॉस करें और आंसर वेक्टर आए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट लें और आंसर स्केलर आए तो वो आंसर एक वैल्यू आए तो वो आपके पास क्या आती है? स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जो Yes. डॉट प्रोडक्ट है ना ए डॉट बी, इसमें आपके पास डायरेक्शन नहीं आती, डायरेक्शन जो है ना वो नहीं आती इसमें। जो ए क्रॉस बी है ना, इसमें आपके पास क्या आती है? डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन। जिसमें डायरेक्शन आती है वो क्या चीज होती है फिर? वो वेक्टर होती है, वेक्टर। क्योंकि मैग्नीट्यूड यस तो मैम। सबके पास होता है। मैग्नीट्यूड तो आपके पास हर चीज का मैग्नीट्यूड है, लेकिन जब डायरेक्शन आ जाएगी तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास वेक्टर बन जाएगा। अब ये देखो, ये दो वेक्टर्स का क्रॉस है, दो वेक्टर्स का क्रॉस करें और आंसर भी वेक्टर आए तो वो आपके पास जो है ना वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो टॉर्क भी आपके पास वेक्टर है, इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, लेकिन इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट? डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन। ठीक है। मैम जी जी जी, मोमेंट आर्म पे स्केलर होगा, स्केलर ही होगा ना, ये उसके पास वेक्टर सिर्फ है आपके पास। मोमेंट आर्म की भी डायरेक्शन है, जैसे लेकिन वो खुद सबसे उसका अपना मैग्नीट्यूड तो नहीं ना है। मैग्नीट्यूड क्यों नहीं है? ये देखो, ये नीचे की एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, मैक्सिमम टॉर्क और जीरो टॉर्क की। ये देखो, इसमें ये देखो, ये आपके पास ये वो जो है ना वो नट, ठीक है, उसको ये क्या कर दें, जी उसको ये स्क्रू जो टाइट कर टाइटर दें, होता ठीक है, है। राइट ना। अब ये देखो, ये आर है, ये आर है, डेफिनेटली ये कोई लेंथ है, इसकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, समझ आ रही? यस यस। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें गौर से देखो, आपका आर जो है ना वो इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसे ही है। जी मैम। और यस। इस डायग्राम में आर ऐसे है और फोर्स भी ऐसे ही है, तो किस में टॉर्क प्रोड्यूस होगा? ए वाली ए में। में। ए वाले में मैम। ए में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने कहा है ना आर क्रॉस एफ, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वो आता है आर एफ साइन ऑफ थीटा, ऐसे ही आता है ना? जी मैम। यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे फर्स्ट इमेज में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 का बन रहा है, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? आर एफ मीन्स मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हुआ। सेकेंड इमेज में देखो, साइन कितना है? 0 0 डिग्री। डिग्री। तो साइन 0 0, तो वो आर एफ को भी क्या कर देगा? 0। तो इसमें आया 0 टॉर्क, इसमें आया मैक्सिमम टॉर्क। समझ आई? जी यस मैम। मैम। यस मैम। मोमेंट ऑफ आर्म जो भी हो आपके पास, कोई भी लेंथ हो सकती है, जब तक उस पर फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट नहीं करेगी ना, आपके पास टॉर्क जनरेट नहीं होगा, ठीक है। टॉर्क कब जनरेट होगा? जब आपके पास फोर्स परपेंडिकुलर आएगी। जैसे कि ये मोमेंट ऑफ आर्म इस डायरेक्शन में था तो फोर्स इस डायरेक्शन में आई,
और अगर आपके पास फोर्स इस डायरेक्शन में थी तो मोमेंट ऑफ आर्म आपका इस डायरेक्शन, जब वो 90 का एंगल बनाएंगे ना दोनों वेक्टर्स, तब आपके पास मैक्सिमम टॉर्क आएगा। 90 क्यों चाहिए? क्योंकि साइन थीटा है, थीटा की जगह क्या आना चाहिए 90, तो साइन 91 वो आपके आर एफ को भी क्या कर देगा 1। अगर साइन 0 है तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो वो आर एफ को भी क्या कर देगा 0 कर देगा। ठीक है, समझ आ गई बात? जी मैम। यस मैम। अब जैसे कि आपके पास अब ये एक एग्जांपल है, ये देखो पॉइंट है, ठीक है, और ये आर उन्होंने दिया हुआ है। अब आर देखो, हमें पता है हम वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह डिफाइन करते हैं। हम वेक्टर क्वांटिटीज को, उनका कोई मैग्नीट्यूड होता है और उनकी कोई डायरेक्शन होती है। अब ये देखो, ये पॉइंट पी से आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये आपका आर है, और इसके आगे से आपके पास फोर्स आ रही है, हेड टू टेल रूल, ठीक है। If a rigid body is able to rotate about a point P and the force F is applied on the rigid body, then the magnitude of the torque about the point is, ये देखो, ठीक है, वही फॉर्मूला आ गया, आर एफ साइन ऑफ थीटा। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पी, ये देखो इस पॉइंट पी से आपके पास आर डिस्टेंस है, to the point where the force act on the object, and theta is the angle from the direction of R to the direction of F। अब ये देखो यहाँ पर आपके पास ये R वाला वेक्टर जो है ना वो कंटिन्यू है, ठीक है, और ये आपका F वाला वेक्टर था, तो ये वाला एंगल आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, उन्होंने ये कहा है ना कि R इज द, ये आपके पास है, एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ R टू द डायरेक्शन ऑफ F। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होता है, टॉर्क का यूनिट आपके पास क्या होता है, वो आता है न्यूटन मीटर। क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट आपके पास क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर आ जाएगा, मीटर तो टॉर्क आपके पास आ जाता है इन न्यूटन न्यूटन मीटर। मीटर। ठीक है, समझ आ गई? जी ओके, अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे कि a mechanic holds a wrench 0.3 meter, ये साथ साथ इसको हाईलाइट करते जाते हैं, from the center of the nut, how large is the torque applied to the nut if he pulls at the right angles to the wrench with the force of 200 Newton। अब देखो उसने एंगल मेंशन नहीं किया, लेकिन क्या मेंशन कर दिया, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ साइन थीटा। ठीक है, इसको ओपन करो, ये आएगा और आर एफ 0.9 साइन ऑफ थीटा साइन थीटा। 90। ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 0.3, 0.3 फोर्स कितनी दी हुई है 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 न्यूटन। साइन 90 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 लिख रही हूँ, साइन 90 भी लिख, ठीक है, यस मैम। तो ये आपके पास कितना आ गया 60 न्यूटन और न्यूटन मीटर। ठीक है। कौन बोल रहा है? सलीम, आप अपना माइक ऑफ कर दो। ठीक है, समझ आ गई? यस जी मैम मैम। यस इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाएगा तो कर लेंगे। जी मैम। यस मैम। लेट सपोज वो आपको ना यहाँ पे राइट एंगल नहीं लिखता, वो आपको लिख देता है कि एट 45 डिग्री, फिर क्या होगा? मैम साइन मैम भी 45 साइन करने। साइन साइन 45 45 निकाल। कैलकुलेटर से। साइन 45 हो जाएगा, ठीक है, यस गुड, समझ आ गई है इसका मतलब, ठीक होगा। अच्छा जी, अभी आपके पास जो टॉर्क्स होते हैं, ठीक है, 55 पे बताइएगा, मैं अटेंडेंस मार्क करूंगा आपको। ठीक है, अब आपके पास जो अभी आपने टॉर्क वगैरह पढ़ा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप्स पर जो अभी आपने कंडीशंस पढ़ी, ठीक है, ये सारी आपकी जो है ना ये मसल्स एंड जॉइंट पर क्या होती हैं, अप्लाई होती है। ठीक है, इसकी वैसे एग्जांपल क्या है टॉर्क की? बड़ी कॉमन एग्जांपल है, एक बस आम डेली लाइफ में यूज करते हैं। मैम शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट। शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट, ठीक है, और मैम अगर फ्लेक्शन मैम बाइसेप
मैम सुपिनेशन प्रोनेशन में भी आते हैं। वो आपने फ्लेक्शन वाली बात की है वो भी है, फ्लेक्शन है या एक्सटेंशन है, जी वो मैम दोनों या को। अगर हम लोग आए वो करिए उसको क्या डंबल्स पकड़ के हाथ में, वो भी हाँ, उसी में ही आ रही होती। जो डंबल्स की आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो जी वो भी आपके पास, वो भी एग्जांपल आपके पास स्टोर की है। और क्या हो सकती है रिलेटेड टू बॉडी? मैम हाँ जॉइंट मैम मोशन इसमें जहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है वो भी मैम सारी सी एग्जांपल्स होंगी। नी की भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन इसमें आ जाएगी। वो भी इसमें आ जाएगी, ठीक है। मैम इसमें स्क्वाट्स आएंगे। स्क्वाट्स आ सकते हैं क्योंकि नीज इन्वॉल्व है, थाइज इन्वॉल्व है, ठीक है, आ यस सकते हैं, ठीक है, अच्छी एग्जांपल है, गुड, ठीक है। मैम जी जी जी। आज ये वाला पूरा लेक्चर हमने पढ़ना है आज? नहीं बच्चे बस ये मैम बहुत ज्यादा हो गया, अब बस कर देते हैं। बस ये याद रखें, फिर इसकी कितनी स्लाइड्स हो गई, ये यहाँ तक हुआ है, फिर एग्जांपल 4.1 तक। ओके मैम मैम, थ्री इतना काफी है। स्लाइड्स। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मुझे बता दीजिएगा। अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ मैं आप। ओके मैम। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाए। अब्दुल बसीर दो प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अब्दुल मनान खान प्रेजेंट मैम। अबीरा निसार आदिल मोयुद्दीन अहमद सईद अकबर अब्बास प्रेजेंट मैम। अली नजम प्रेजेंट मैम। अमाना सरबुलंद प्रेजेंट मैम। आमना बशीर प्रेजेंट मैम। आमिना सरवत प्रेजेंट मैम। अली आदिल मोयुद्दीन। ओके लगा देती हूँ आपकी आदिल, प्रेजेंट मार्क हो गई आपकी। मैम आमना आदिल सरवत मोइनुद्दीन प्रेजेंट। ठीक है, लग गई। आमना सरवत प्रेजेंट मैम। आमना हसीन प्रेजेंट मैम। आमना खालिद प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद आमना सादिक आमना बशीर। लग गई आमना आपकी? आमना मकसूद बस ठीक। आमना आमना सादिक प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा अक्सा अरशद प्रेजेंट मैम। अरीज मंजूर अरीज मंजूर नहीं प्रेजेंट। ओके। आसफा प्रेजेंट मैम। ओके प्रेजेंट। असफा वकार प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा रेज हैंड। अनम फातिमा आपकी मार्क कर दी मैंने, ठीक है। आयशा अशरफ प्रेजेंट है। यस मैम। ओके। अस्का खान मैम मैम आमना मकसूद प्रेजेंट है मैम, मेरा नेट का इशू आ रहा था। आमना मकसूद ठीक है, मार्क हो गई आपकी। ओके मैम। अस्का खान बरिया अनवर प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी प्रेजेंट मैम। फायजा रसूल प्रेजेंट मैम। फराज अहमद प्रेजेंट मैम। फराज अहमद यस मैम प्रेजेंट। फातिमा बदर प्रेजेंट मैम। फातिमा खान फिजा खान प्रेजेंट मैम। गुलाम नबी प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा प्रेजेंट मैम। हाफसा अहमद हफ्सा अहमद मैम हफ्सा का कनेक्टिविटी इशू हुआ है तो मैम वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। हफ्सा गुलजार प्रेजेंट मैम। हमना बाबर प्रेजेंट मैम। हमना नदीम यस मैम प्रेजेंट। हिबा आसिफ प्रेजेंट मैम। हिरा बिनते रजा प्रेजेंट मैम। इफ्रा कदीर इफ्रा कदीर ईशा फातिमा ईशा फातिमा
कांजा सईद शहीर यस मैम। इफ्रा कदीर is hand. ओके इफ्रा लगा दिया आपकी मैंने। खतीजा निसार अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। खतीजा प्रेजेंट हो? रोल नंबर 181। यस मैम। ओके कोमल अमीन प्रेजेंट मैम। कोमल गयूम प्रेजेंट मैम। लाइबा अमजद प्रेजेंट मैम। लाइबा शकील सोहा माहा सोहेल प्रेजेंट मैम। माहम महानूर प्रेजेंट मैम। मायदा हबीब प्रेजेंट मैम। मलीहा समी मलीहा समी मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट मैम। मरियम आरिफ प्रेजेंट मैम। मेराब खुर्शीद प्रेजेंट मैम। कौन पार्टिसिपेंट्स हैं ये? इफ्रा अस्का खान जी इफ्रा और अस्का खान महरीन मैम सोहेल नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरी भी। अटेंडेंस लग गई है आपकी? अस्का है ना आपका नाम? हाँ जी। अस्का अस्का खान लगी हुई है अस्का आपकी। थैंक यू मैम। ओके महरीन सोहेल प्रेजेंट मैम। मैमूना प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद रोल नंबर 45 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 75 मोहम्मद अहमद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद असद दिलावर प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिफ प्रेजेंट। मोहम्मद फैसल सईद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरहान अरशद प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा प्रेजेंट। मोहम्मद हाशिर अमान मोहम्मद हाशिर यस मैम। प्रेजेंट। मोहम्मद रऊफ सही सफाई ना कर दी। मोहम्मद जैनुल आबिदीन मैं सही सफाई ना कर दी। जैकेट मुनीबा बशीर प्रेजेंट मैम। मुकद्दस बीबी प्रेजेंट मैम। मुकद्दस जहीर प्रेजेंट मैम। नगीना लियाकत नगीना लियाकत मैम वो शायद ना हो, उसके भाई की शादी है। के निदा निदा हामिद निदा हामिद नूर फजल प्रेजेंट मैम। फकीजा फातिमा मैम। प्रेजेंट जी जी मैम। मैम मोहम्मद रऊफ प्रेजेंट हूँ मैं। मोहम्मद रऊफ ओके होगी मैं। जी लगा दी रिजा खालिद ठीक है थैंक यू। मैम मैं भी प्रेजेंट हूँ, आपने मार्क नहीं किया। कौन मोहम्मद हो जैन आप? मोहम्मद मोहम्मद जैनुल आबिदीन जैन यस मैम। ओके मार्क हो गई आपकी। रिजा खालिद रिमशा रोल नंबर 39 प्रेजेंट मैम। रिमशा रोल नंबर 47 प्रेजेंट मैम। रिमशा रशीद प्रेजेंट मैम। ओके सादत अली यस मैम। सादिया सरवत प्रेजेंट मैम। सलीम नवीद प्रेजेंट मैम। समिया अमजद सना शफकत प्रेजेंट मैम। सकेरा शाह प्रेजेंट मैम। हीमा महबूब सहर सलीम प्रेजेंट मैम। शाह सुभान प्रेजेंट। शाहाना बतूल प्रेजेंट। शहजादी कयूम प्रेजेंट मैम। शमरा सोहेल प्रेजेंट मैम। शीजा नदीम प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी प्रेजेंट मैम। सोहा आसिफ प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक
Present, ma'am. तहमीना, Present, ma'am. तोबा फयाज, Present, ma'am. उज़मा जावेद, उज़मा जावेद आज नहीं। मैम प्रेजेंट। ओके, वनीसा मोहसिन, Happy. Present. वरदा अली, Present. ज़की लतीफ़, प्रेजेंट मैम। ज़ुबिया कुलसूम, Present, ma'am. Present, ma'am. ज़रताशिया ज़फ़र। अच्छा, आपकी क्लास में एक ये स्टूडेंट ब्लॉक है, एक और स्टूडेंट मेरा नहीं, और लाइबा, इनका क्या इशू है? मैम वो ना इनका मैम इन लोगों फीस ने का फी इशू पे पीछे की से होगी, कर देते हैं पोर्टल वो। ब्लॉक होगा। यस मैम। तो ये वो इनकी तो अक्सर पीछे, फीस की अगर आप उनको प्रूफ ना सेंड करो तो उन्हें नहीं पता चलता तो फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये तो पीछे इसके सारे लेक्चर मिस हो गए हैं, यहाँ तो अटेंडेंस हुई नहीं है। लेकिन मैम वो इशू नहीं बनता, ये काउंट ही नहीं होंगे इसके लेक्चर्स हाँ, तो फिर जब ये तक ये शॉर्ट अनब्लॉक अटेंडेंस नहीं ना होगी। हो गई। नहीं होगी ना फिर इसके वो 100% जहाँ से ये अनब्लॉक होगी वहां से फिर वो फर्स्ट लेक्चर से ही हाँ, शुरू तो होगा। ये क्यों नहीं हो रही? ये आ रही है लाइबा वैसे दूसरे यस सेक्शन में, मैम। लाइबा यहाँ और जरताशिया। मैम क्लास में तो होंगी ये, लेकिन उनकी अटेंडेंस ये वाले लेक्चर्स की काउंट नहीं होगी, वो फिर 100% जहाँ से उनका अनब्लॉक होगा वहीं से काउंट होती है। ठीक है, ये भी बात। चलें, किसी ने अगर लेक्चर से रिलेटेड कुछ पूछना हो ना तो वो पूछ ले। और अब मूडल का फिर मुझे बताएं, उसका क्या फिर करना है? अगर मैंने लेक्चर वहाँ अपलोड करने हुए मूडल पे तो वो आप लोगों को शो ही नहीं हो रहा। मैम मैम लेक्चर्स कर आप दी मेल कर प्रेजेंट दिया इशू करें। मैम वो आप कह रही थी ना बैच एडवाइजर से एक दफा बात कर लें, क्या इशू है? उनको मैं पूछती हूँ, वैसे ये शो क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? आप लोगों ने कहा नहीं, ये शो ही नहीं हो रहा हम लोगों को। हाँ मैम नहीं हो रहा, मैं बाद में भी देखती रही हूँ, यानी एक का तो चलो इशू हो सकता है, किसी को भी नहीं शो हो रहा। लेकिन मैंने तो कल सारे बैठ के बच्चे इसमें एनरोल किए हैं। अब अगर मैंने लेक्चर यहाँ अपलोड करना हुआ तो फिर मेल के थ्रू किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। मैम जो आपने मेल का ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप सेंड कर दिया करें जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, और अनाउंसमेंट वगैरह भी जो भी हो। हाँ, अब यही करूंगी। अब ये यहाँ पे 1 मिनट मैं शेयर करती हूँ दोबारा, इसको देखें। यहाँ साइड पे नजर आ रहे हैं आप लोगों को मेरे कोर्सेज? ये देखें यहाँ पे सेक्शन V9, V5, V10। मैम 1 मिनट दोबारा सर्च करते हैं। अब ये SHS 0.212 से सर्च करें। इससे सर्च करें ना जरा, क्या आता है आपके पास? इस वाले कोड से। मैम आपका नेम नहीं आ रहा, सिद्रा खालिद और यासीन। अच्छा, इसके थ्रू। टीचर्स का यस घाटा मैम। बच्चों का कुछ नहीं जाता, ज्यादा याद हो जाता तो दिल से नहीं। माइक ऑफ कर ले बच्चे अपना। अभी भी उसी नाम से शो हो रहा है। चले, मैं ना इसके बारे में फिर पूछती हूँ, उनसे बात कर लेती हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का तो फिर मैं मीटिंग एंड कर देती हूँ। ठीक है मैम। ओके मैम। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।